वो डायलॉग तो आपको बखूबी याद होगा जिसमें राजकुमार ने कहा था कि वक्त भी हमारा होगा और जगह भी हमारी होगी और हथियार भी। यह डायलॉग आज झारखंड में सुर्खियों में बना हुआ है। कारण है ईडी का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 7वां समन। दरअसल झारखंड में ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय और सीएम के बीच तकरार देखने को मिल रही है। जमीन घोटाले मामले में सीएम हेमंत सोरेन को लगातार ईडी की ओर से समन भेजा जा रहा है और उन्हें पूछताछ के लिए क्षेत्रीय कार्यालय जो रांची के हिरू में मौजूद है वहां बुलाया जा रहा है। लेकिन सीएम हेमंत हर बार ईडी को पत्र लिखकर इस पूछताछ की मंशा क्या है इस पर सवाल खड़ा करते हैं। अब फिर सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने 7वीं बार समन भेज डाला है। इस बार जैसे ही समन जारी हुआ तो तमाम लोग राजकुमार की फिल्म का वह डायलॉग याद करने लगे जिस लहजे में ईडी की ओर से समन भेजा गया है। इससे साफ है कि कुछ भी हो जाए पूछताछ तो होकर रहेगी। राजकुमार की एक फिल्म सौदागर थी जिसमें राजकुमार अपने दुश्मन को बोलते हैं कि तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो वक्त हमारा होगा, बंदूक हमारी होगी और जगह भी। कुछ ऐसा ही सीएम हेमंत सोरेन को 7वें समन पर ईडी ने उस पत्र में जिक्र किया है। ईडी की ओर से सीएम को लिखे पत्र में कहा गया है कि पूछताछ के लिए 2 दिनों में जगह, समय और दिन देख लीजिए। आपके बुलाए हुए पते और जगह पर ईडी के अधिकारी पहुंच जाएंगे और वही पूछताछ करेंगे। अगर बात करें तो सीएम हेमंत सोरेन से ईडी जमीन घोटाले मामले में पूछताछ करना चाह रही है और सीएम हर समन को कभी राजनीतिक से प्रेरित तो कभी इस पर सवाल उठाते कि आखिर पूछताछ के पीछे की मंशा क्या है यह पहले स्पष्ट कर दे। लेकिन हर बार ईडी की ओर से जो है वो समन इन्हें भेजकर फिर बोला जाता है कि आपसे कई बिंदुओं पर जो है पूछताछ करनी है। जमीन हेराफेरी का यह मामला है और बड़गाई अंचल से जुड़ा हुआ है। अगर बात कर ले कि किस तरह से सीएम हेमंत सोरेन तक जमीन घोटाले में ईडी पहुंची है तो यह मामला बड़गाई अंचल के राजस्व कर्मचारी के फोन और इनके ठिकानों से पर जो छापेमारी हुई थी वहां से निकलकर सामने आया था। कई दस्तावेज जो राजस्व कर्मचारी थे उनके ठिकानों से बरामद हुए थे। इनके फोन से कई दस्तावेज के फोटो और कई जमीन से जुड़ी जानकारी थी जिसमें सीधे लिंक सीएम हेमंत सोरेन का था। यह वही राजस्व कर्मचारी है भानु प्रसाद प्रताप। बखूबी आप लोगों को याद होगा जब एक साथ करीब 15 से 17 ठिकानों पर ईडी की दबिश देखने को मिली थी और इस दबिश में एक साथ करीब 1 दर्जन लोगों को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी में राजस्व कर्मचारी से लेकर कई जमीन दलाल थे। इसके बाद फिर आगे कार्रवाई ईडी की बढ़ी थी और जो रांची के तत्कालीन उस वक्त के डीसी थे छवि रंजन, उनसे भी पूछताछ के बाद जब सवालों में फंसे और साक्ष्य उनके खिलाफ ईडी के पास था और उसका जवाब जो आईएएस छवि रंजन नहीं दे पाए थे तो उन्हें भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। और इस तमाम पूछताछ और दस्तावेजों की गहन से जांच की गई और फिर वरीय अधिकारियों ने इस पूरे चीजों की जांच पड़ताल की तो उन्हें शक हुआ कि जमीन हेराफेरी के काम में अकेले यह अधिकारी या दलाल नहीं है, इनमें राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन की भी कुछ भूमिका है। इसके अलावा जमीन घोटाले मामले में जो जैसे जैसे पूछताछ निकली तो हर दिन अपडेट द न्यूज पोस्ट भी आपको बता रहा था कि कैसे आखिर पूरे जमीन का सिंडिकेट बनाकर झारखंड की राजधानी रांची में जमीन को खरीद बिक्री की जा रही है। शायद यही वजह हो कि सीएम भी ईडी दफ्तर जाने से परहेज कर रहे हो। जिस तरह से उन्होंने देखा कि ईडी आक्रामक होकर ईडी ने कार्रवाई की है और ईडी की जिस तेजी से कार्रवाई झारखंड में हुई है उस पर कई बार राजनीतिक जो सरगर्मी थी वो भी तेज हुई। और अगर बात कर ले मुख्यमंत्री पर तो मुख्यमंत्री को शायद आभास हो गया है कि उनके पास मोटे जो साक्ष्य हैं, कई बड़े साक्ष्य हैं वो ईडी के पास मौजूद है और इसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है। कई मंच पर खुद सीएम बोलते हुए दिखे हैं। जैसे ही पहली बार समन अगर बात कर ले तो 14 अगस्त को सीएम हेमंत सोरेन को ईडी की ओर से भेजा गया था और उसके बाद लगातार एक के बाद एक समन भेजा गया और कई कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन ने भाग लिया। तो खुद मंच से सीएम बोलते हुए दिखे कि उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। यहां तक सीएम ने खुद मंच से बोल दिया कि जेल जाने से कोई झारखंडी डरता नहीं है। सीएम के खिलाफ जिस तरह से जमीन घोटाले के मामले सामने आए हैं और ईडी के पास इतने साक्ष्य है कि हो सकता है कि सीएम की मुश्किल आने वाले दिनों में बढ़ जाए। यह बात सीएम हेमंत सोरेन को भी मालूम है।
सीएम ने इस 4 महीने में यही कारण है कि ईडी से के जो समन जारी हो रहे हैं, जो कार्रवाई हो रही है, उससे रोकने को लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर झारखंड हाई कोर्ट तक का दरवाजा खटखटा चुके हैं, लेकिन हर जगह से उन्हें निराशा हाथ लगी है और झटका लगा है। सीएम से पूछताछ के लिए कई बड़े अधिकारी दिल्ली से रांची के क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचे हैं और ईडी दफ्तर में हर दिन चहल पहल भी बढ़ी हुई दिखती है। सवालों की एक लंबी फहरिस्त ईडी के अधिकारियों ने तैयार कर रखा है, जिसका जवाब देना सीएम हेमंत सोरेन के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अब आने वाला साल में क्या कुछ होने वाला है, क्या कार्रवाई ईडी की होती है, और ईडी के 6 समन को दरकिनार करने के बाद 7वें समन पर जिस तरह से कड़े लहजे में ईडी के अधिकारियों ने उन्हें बोला है कि सीएम साहब पूछताछ के लिए किसी भी हाल में होकर रहेगी, पूछताछ के लिए आप खुद जगह और समय और दिन डिसाइड कर लिए, अधिकारी वहीं पर चले जाएंगे, ऐसी जगह हो जहां पर किसी को परेशानी ना हो। अब देखना होगा कि 2 दिनों का समय ईडी की ओर से सीएम को दिया गया और बताया गया है कि जगह जो है वो बताइए, समय बताइए और दिन बताइए। इस आने वाले 6 से 7 दिनों में उस जगह पर ही पूछताछ आपसे होगी। तो फिलहाल तमाम लोगों की नजर सीएम आवास ईडी दफ्तर पर बनी है कि आखिर क्या कुछ ईडी की ओर से कार्रवाई होने वाली है और क्या पूछताछ में कौन सी जगह सीएम हेमंत सोरेन जो है वो डिसाइड करने वाले हैं। जिस तरह से 6 समन पर लाल आंख सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी को दिखाया, कभी केंद्र सरकार पर हमला बोला तो कभी भाजपा पर निशाना साधते रहे और सीधे तौर पर केंद्रीय एजेंसियों को षड्यंत्रकारी एजेंसी खुद बता दिया था। तो अब जब 6 समन के बाद ईडी के अधिकारियों का सामना होगा तो थोड़ा जो सवाल है वो किस तरह से ईडी के अधिकारी करते हैं, किस तरह का जवाब सीएम हेमंत सोरेन देंगे, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन यह ईडी के अधिकारी बार बार बोल रहे हैं अब कि सीएम साहब तैयार रहिए, पूछताछ तो होकर रहेगी, जगह दिन और तिथि आप डिसाइड कर लीजिए। द न्यूज पोस्ट भी आपको इससे जुड़ी तमाम अपडेट से रूबरू कराएगा। द न्यूज पोस्ट में आप पल पल अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे वेब पोर्टल द न्यूज पोस्ट को लॉगिन करें और वीडियो सेंसर में हर पल वीडियो पाना चाहते हैं तो यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।